हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th परीक्षा अध्ययन संस्कृत आदर्श प्रश्न पत्र सेट 1 के क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें बोला गया है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो इस क्वेश्चन का मतलब है अधोलिखितम यानी कि जो नीचे लिखे हुए जो गद्यांश, जो आपको पैराग्राफ दिख रहा है, इसको आपको पठित्वा यानी कि पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे लिखना है। तो चलिए सबसे पहले ये जो गद्यांश हमारे पास दिया हुआ है इसके मीनिंग को समझते हैं। इति यानी कि यह, श्रुत्वा यानी कि सुन करके। तो क्या सुनकर, तो मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि एक व्याघ्रमारी है। व्याघ्रमारी यानी कि बाघ को मारने वाली कोई औरत है। तो वही बात कर रही थी, अपने बच्चों को बता रही थी कि ये जो सामने से बाघ आ रहा है इसके 2 टुकड़े करेंगे और दोनों आधा आधा खा लेना। तो ये सुनकर, कौन सुन रहा था ये बातें? तो ये सुन रहा था बाघ, ठीक है, जो उनकी तरफ आ रहा था। तो बाघ सुनता है, यह सुनकर कि कोई बाघ मारने वाली आई है और ये अपने बच्चे को बोल रही है कि दोनों बाघ को आधा आधा खा लेना। तो यह सुन करके काचित अमित यानी कि यह कोई। तो अब इसका एक बार फिर से स्टार्ट से मीनिंग समझते हैं कि यह सुनकर कि यह कोई बाघ को मारने वाली है, ऐसा मान करके जो व्याघ्र होता है यानी कि जो बाघ होता है वो भय के मारे यानी कि डर करके वहां से नष्ट हो जाता है, यानी कि भाग जाता है, चले जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बाघ को लगता है कि वो जो बाघ मारने वाली है, व्याघ्र मारी है, वो इस बाघ को मार डालेगी। तो ऐसा मान करके जो बाघ है वहां से डर के मारे वहां से नष्ट हो जाता है, यानी कि भाग जाता है। नेक्स्ट लाइन में बोला गया है यह जो भामिनी है यानी कि जो सुंदरी है, जो रूपवती है, जो ये लेडी है, जो बाघ मारने वाली है वो बहुत ही सुंदर है। तो ये जो सुंदरी है या सुंदर महिला है वह निज यानी कि अपनी बुद्धिया यानी कि बुद्धि से या बुद्धि का इस्तेमाल करके उस व्याघ्र के यानी कि बाघ के भयात यानी कि डर से विमुक्त हो जाती है, यानी कि बच जाती है, छूट जाती है। तो इस लाइन का मतलब है कि जो वो सुंदर महिला थी उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उस बाघ के डर से बच गई या छूट गई। नेक्स्ट लाइन में बोला गया है लोके यानी कि इस लोक में, इस संसार में, अन्य यानी कि जो दूसरे लोग, अपि यानी जो भी है, ठीक है। तो इस संसार में, इस दुनिया में, इस लोक में जो अन्य बुद्धिमान लोग हैं या फिर महान लोग हैं, ये लोग भी अपनी बुद्धि का यूज करके, उपयोग करके भय से, भयात यानी कि भय से, मुच्येत यानी कि छूट जाते हैं, बच जाते हैं। तो इस लाइन का मतलब है कि संसार में दूसरे लोग, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो महान लोग हैं, वो लोग भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी परेशानी से बच जाते हैं, डर से बच जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में बोला गया है भयाकुलम यानी कि डरा हुआ या डरे हुए, व्याघ्र को यानी कि बाघ को, दृष्टवा यानी कि देख करके, कश्चित यानी कि कोई, धूर्त यानी कि दुष्ट, एक श्रगाल यानी कि लोमड़ी, हसन नाह, हसन यानी कि हंस करके, आह यानी कि बोली। तो इसका मतलब हुआ डरे हुए बाघ को देख करके कोई दुष्ट लोमड़ी हंस करके बोली। भवान यानी कि आप, कुत्तः यानी कि कहाँ से, भयात यानी कि डर से, यानी कि कहाँ से डर के मारे या कहाँ से डर से आप पलायित यानी कि भाग रहे हैं। तो आप कहाँ से डर के मारे भाग कर आए हैं, इसका मतलब है। तो ये था इस गद्यांश का अर्थ। अब देखिए यहाँ पे कुछ इसी गद्यांश के ऊपर क्वेश्चन दिए गए। चलिए इन क्वेश्चन को देखते हैं और उनके आंसर्स को भी देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला गया व्याघ्रो कथम नष्टः। जो व्याघ्र था यानी कि जो बाघ था, कथम यानी कि कैसे, नष्ट यानी कि भाग गया या गायब हो गया। तो जो बाघ है वो कैसे गायब हो गया या कैसे भाग गया या नष्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पे पहले तो बिना मीनिंग के भी अगर आप ढूंढने जाएंगे तो ये सेम वर्ड्स कहाँ दिख रहे हैं, आप देखिए व्याघ्रो और नष्टः। तो ये आपको मिल रहा है, राइट। ये व्याघ्रो हो गया, ये नष्ट हो गया, तो ये इसका अर्थ होना चाहिए। तो इसका अर्थ भी यही होगा जो बाघ है वो डर के मारे, व्याकुल चित्त यानी कि उसका चित्त था, उसका जो मन था वो डर गया था, तो डर के मारे वो नष्ट हो गया यानी कि गायब हो गया, वहां से भाग गया। ठीक है, तो पहला आंसर क्लियर हो गया। सेकेंड ख क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है सा यानी कि वह, जो भामिनी यानी कि जो सुंदर औरत थी, वो बाघ के, व्याघ्रस्य यानी कि बाघ के, आधस्य और यह का मैंने मतलब आपको बताया का के की होता है, राइट, पिछले वीडियोस में। तो वह जो सुंदर औरत है, जो भामिनी है, वो बाघ के भयाद यानी कि डर से, कथम यानी कि कैसे, विमुक्त यानी कि बच जाती है, छूट जाती है।
तो देखिए इन्हीं सारे वर्ड्स को अगर हम पैसेज में ढूंढें तो आपको कहाँ दिख रहा है, तो देखिए ये लाइन में आपको दिख रहा है। ये देखिए पहले भामिनी है, देन व्याघ्रस्य, भयाद, थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे है बट यही है। तो इसका आंसर मेन ये है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो उस बाघ के डर से बच जाती है। तो आंसर में भी वही आएगा, सा भामिनी व्याघ्रस्य, ये सेम यहाँ तक आ गया। भयाद भी सेम है और कथम के बदले आ जाएगा निज बुद्धि, यानी कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो विमुक्त हो जाती है, बच जाती है। अब देखिए तीसरा ग क्वेश्चन में क्या बोला गया है, भयाकुलम व्याघ्र दृष्ट्वा क हसन्नाह, डरे हुए बाघ को देख कर कह यानी कि कौन हंस करके बोला। तो कौन हंसा था, धूर्त श्रगाल। देखिए यही सेम सेंटेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक के है, तो आपका आंसर हो जाएगा धूर्त श्रगाल। ये भयाकुलम व्याघ्र दृष्ट्वा कश्चित, ये बिल्कुल सेम है और कह के बदला जाएगा धूर्त श्रगाल जो है वो हंस करके बोला था। तो देखिए इसका आंसर दिखाते हैं। तो देखिए वही आंसर लिखा हुआ है, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्त श्रगाल। जो दुष्ट श्रगाल था, लोमड़ी था, वो हंसा, यानी कि क्वेश्चन में दिया था हसन्ना, तो आप हसन्ना लिखेंगे तो भी चलेगा, आह लिखेंगे तो भी चलेगा। हसन्ना यानी कि हंस करके बोला, आह यानी कि बोला। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घ क्वेश्चन में बोला गया है, श्रगाल किम आह। जो श्रगाल था, जो लोमड़ी था, किम यानी कि क्या, आह यानी कि बोला। तो देखिए क्या बोला, यहाँ से लेकर के ये है कि भगवान यानी कि आप कहाँ से डर के मारे भाग रहे हैं। ठीक है, तो यही आपको सेम छापना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए घ वाला आंसर है श्रगाल आह, ये क्वेश्चन से लिए हमने डैश करके जो वहाँ पे लाइन थी कि आप कहाँ से डर के मारे भाग रहे हैं, वही सेम यहाँ पे आ गया है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, अन्योपि इत्यस्य यानी कि इस पदस्य यानी कि पद का, शब्द का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो वो क्या होगा। तो देखिए अगर इसको हम जब भी ब्रेक करने जाएंगे तो ये जो आपको लेटर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पूर्व रूप, जो कि इस तरह का बना होता है। ठीक है, इसके ऊपर लाइन नहीं होती, याद रखना, ये सिंपल एस होता है, तो इसको बोलते हैं पूर्व रूप। और इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका आवाज़ में हम क्या पढ़ते हैं, इसको अ पढ़ते हैं। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जब भी आपको पूर्व रूप दिखे तो पूर्व रूप को हम अलग कर देंगे अपी, और उसके सामने जो भी उसको सेम वैसे का वैसे अलग कर देंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अन्यो अलग कर दिए प्लस अपी कर दिए, तो यहाँ पे जो पूर्व रूप है वो क्या बन जाता है, पूर्व रूप सिंपल आपको अ बना देना है। क्लियर है, बिकॉज इसका प्रोनाउंसिएशन भी अ ही होता है। तो अन्यो प्लस अपी, ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में एक और गद्यांश दिया हुआ है। ओके, एक और पैराग्राफ है। चलिए पहले इसका हम पहले मीनिंग समझते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो यहाँ क्या बोला गया है, वनस्य यानी कि जंगल के दृश्य, यानी कि जो सीन है वहाँ पे। ठीक है, तो जंगल के दृश्य के समीप यानी कि जो एकदम पास में, एव यानी कि ही, तो जंगल के दृश्य के पास में ही एका यानी कि एक नदी जो है वो वहती यानी कि बहती है। तो वहाँ पे एक सिंह जो है, एक शेर जो है वो सुखेन यानी कि आराम से बिल्कुल विश्राम्यते यानी कि विश्राम करता है, आराम करता है। लेकिन तदेव यानी कि तभी वहाँ पे एक वानर यानी कि जो बंदर है वो आगत यानी कि आकर के उस शेर की, उस सिंह की जो पूंछ है उसको धुनाती है यानी कि घुमाता है, उसको परेशान करता है, जिसके वजह से सिंह को गुस्सा आ जाता है। तो क्रुद्ध यानी कि क्रोधित होकर के वो जो शेर, जो सिंह है, वो उस पर यानी कि बंदर पर प्रहर्तुम इच्छत यानी कि प्रहार करने की, अटैक करने की, मारने की इच्छा रखता है, यानी कि मारना चाहता है। परम लेकिन वो जो वानरस्तु है यानी कि जो बंदर है वो कुदित्वा यानी कि कूद करके वृक्षा मारूढ़ यानी कि वृक्ष पर आरूढ़ यानी कि चढ़ जाता है। तो इसका मतलब हुआ जो क्रोधित सिंह है, जो गुस्से में जो शेर है, वह उस बंदर पर प्रहार करना चाहता है, उसको मारना चाहता है, लेकिन वो जो बंदर है वो कूद कर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तदेव यानी कि तभी, अन्यस्मात् यानी कि एक दूसरे, अन्य यानी कि दूसरे, तो दूसरे एक वृक्षात यानी कि पेड़ से, अपर यानी कि एक दूसरा, वानर यानी कि जो बंदर है, एक दूसरा बंदर, सिंह से यानी कि शेर का, कर्णमाकृष्य यानी कि कान को खींचकर, पुनः यानी कि फिर से, वृक्षों पर यानी कि वृक्ष के ऊपर, पेड़ के ऊपर, आरोहत यानी कि चढ़ जाता है। तो इसका मतलब हुआ तभी एक दूसरे पेड़ से एक दूसरा बंदर सिंह के, शेर के कान को खींचकर फिर से वो पेड़ पर, वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं यानी कि इस प्रकार से जो वानर है यानी कि जो बंदर है
वारम यानी कि बार बार उस सिंह को तुदंती यानी कि परेशान करते हैं। तो इस प्रकार से जो बंदर है वो बार बार उस शेर को परेशान करते हैं। तो जो क्रुद्ध यानी कि क्रोधित होकर के गुस्से में जो ये सिंह है, इतस्ततः यानी कि इधर उधर, धावत यानी कि दौड़ता है, इधर उधर दौड़ता है, गर्जत यानी कि गर्जना करता है, दहाड़ता है, परम यानी कि लेकिन, किमप यानी कि कुछ भी, कर्तुम असमर्थ यानी कि कुछ भी करने में असमर्थ होता है, यानी कि कुछ भी कर नहीं पाता है। तो इस तरीके से कर्तुम असमर्थ यानी कि करने में असमर्थ एवं यानी कि होता है। तो इसका मतलब हुआ जो क्रोधित सिंह है वो इधर उधर दौड़ता है, गरजता है, दहाड़ता है, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ होता है, यानी कुछ कर नहीं पाता है। तो जो बंदर है, वानर यानी कि जो बंदर हैं वो हसंत यानी कि हंसते हैं, और वृक्ष के ऊपर जो विविध यानी कि अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो भी सिंह से यानी कि सिंह की, शेर की एत्रादशी यानी कि ऐसी दशा यानी कि दशा को, कंडीशन को, दृष्टवा यानी कि देख करके, हर्षामिश्रितम यानी कि प्रसन्नता से भर करके, कलरव करते यानी कि चहकते हैं। तो इसका मतलब हुआ जो सभी बंदर थे वो हंसते हैं, और जो बाकी दूसरे जो बर्ड्स हैं जो कि वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं वो भी सिंह की इस दशा को देख करके बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा चहकते हैं वहाँ पे। तो ये था इस पैराग्राफ का मतलब। अब देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, चलिए इन तीनों क्वेश्चन को 1 बाय 1 समझते हैं और इनके आंसर भी निकालते हैं। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है कह सुखेन विश्राम्यते, यानी कि कौन है जो सुख से, आराम से विश्राम कर रहा था। तो देखिए पहले यहाँ पे ढूंढते हैं कि ये वर्ड कहाँ पे है, सुखेन और विश्राम्यते। ये देखिए ये मिल गया सुखेन और विश्राम्यते। तो एक सिंह, कौन आराम कर रहा था, एक सिंह आराम कर रहा था, तो वही यहाँ पे आंसर आएगा, एक सिंह सुखेन विश्राम्यते। क्लियर है पहला क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ख में बोला गया है कह सिंह से पुच्छ धुनाती। कह यानी कि कौन है जो सिंह की पुच्छ को धुनाती यानी कि घुमाता है। तो देखिए इसको यहाँ से ढूंढते हैं। पहले तो पुच्छम धुनाती मिल गया ये वर्ड, पुच्छम धुनाती। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर पीछे जाएंगे तो देखिए क्या है, ये एक वानर यानी कि एक बंदर है। ठीक है, तो आंसर में रहेगा एक वानर आगत्य यानी कि आकर के सिंह से पुच्छम धुनाती यानी कि सिंह की पूंछ को वो घुमाता है, उसको परेशान करता है। ठीक है, तो एक वानर था, तो यहाँ से हमने ढूंढ के भी दिखा दिए कहाँ से है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ग। इसमें बोला गया है क्रुद्ध सिंह किम करोति। तो इसका मतलब है क्रुद्ध यानी कि क्रोधित होकर के जो शेर है वो किम यानी कि क्या, करोति यानी कि करता है। तो गुस्से में आकर वो क्या करता है। अब देखिए इसको हम ढूंढते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, क्रुद्ध सिंह और करोति। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये हमको मिल गया क्रुद्ध सिंह। ठीक है, और तो क्रोधित सिंह क्या करता है, इतस्त यानी कि इधर उधर दौड़ता है, गर्जना करता है। ठीक है, तो ये 2 ही काम करता है। इसके आगे लिखा हुआ है कि और वो कुछ नहीं कर पाता है, वो करने में असमर्थ होता है, तो इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो मेन आंसर क्या है, जो क्रुद्ध सिंह है वो इतस्त इधर उधर दौड़ता है और गर्जती यानी कि गर्जना करता है। तो यहाँ पे और वर्ड आ रहा है, तो इसके आखिरी में हमको च लिखना चाहिए। च यानी क्या होता है, और होता है। ठीक है, संस्कृत में आपको इतना पता होगा कि च यानी और होता है। तो देखिए वही लिखा हुआ है, क्रुद्ध सिंह इतस्त धावत यानी कि इधर उधर दौड़ता है और गर्जत यानी कि गर्जना करता है। क्लियर है ग वाला भी। अब देखिए घ वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वनस्य दृश्यम समीपे का वहति, कि जो जंगल के दृश्य के समीप में, पास में, का यानी कि क्या, वहति यानी कि बहता है। अब देखिए ये कहाँ पे आपको मिल रहा है, तो पहला ही सेंटेंस है वनस्य दृश्यम समीपे, सेम है बिल्कुल, और वहति आपको ये दिख रहा है, तो इसके बीच में ये हो जाएगा इसका आंसर एवय का नदी। ठीक है, तो वही लिखेंगे वनस्य दृश्यम समीपे, कि वन के दृश्य के समीप में एवय का नदी यानी कि एक नदी जो है वो वहती यानी कि बहती है। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वृक्षोपरि इत्यस्य पदस्य समास विग्रह कृत। तो ये जो वर्ड है वृक्षोपरि इत्यस्य यानी कि इस पदस्य यानी कि पद का, शब्द का आपको समास विग्रह करना है, यानी कि समास में तोड़ के दिखाना है, समास के हिसाब से इसको विच्छेद कैसे करेंगे, बांटेंगे कैसे। तो इसका मतलब क्या होता है, वृक्षोपरि यानी कि वृक्ष के ऊपर, वृक्ष के आ गया, तो के लिए संस्कृत में क्या होता है, का के की के लिए आधा स और य होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा वृक्षस्य यानी कि वृक्ष के, और ऊपरी ये हो जाएगा ऊपर। क्लियर है, क्योंकि ऊपरी में र में छोटी की मात्रा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वृक्ष के ऊपर, वृक्षस्य ऊपरी, ये हो जाएगा इसका समास विग्रह। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रश्न 19 है। इसमें लिखा हुआ है
अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इसका मतलब है जो नीचे लिखा हुआ है जो पद्यांश है, जो पोयम है, इसको पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो चलिए पहले इस पद्यांश का अर्थ समझते हैं, जिसमें बोला गया है मानी यानी होता है स्वाभिमानी। ठीक है, तो एक स्वाभिमानी खगो यानी कि पक्षी है और एक यानी कि एक, तो एक स्वाभिमानी पक्षी है और वो कौन है? चातक। एक बर्ड का नाम है चातक। तो एक स्वाभिमानी चातक और एव यानी होता है ही, तो एक स्वाभिमानी पक्षी चातक ही है जो कि इस वन में यानी कि जंगल में वसती यानी कि रहता है। तो इस लाइन का मीनिंग क्लियर हो गया कि एक ही स्वाभिमानी पक्षी है जो कि चातक है, जो कि इस वन में यानी कि जंगल में वसती यानी कि रहता है। आगे बोला गया है ये जो बर्ड चातक है, जो पक्षी है, वो वाह यानी कि या तो पिपासित यानी कि प्यास से, मृयते यानी कि मर जाता है। ठीक है, या तो प्यास से मर जाता है। फिर आया वाह यानी कि या तो पुरंद्रम, पुरंद्रम यानी कि जो इंद्र भगवान है उनके लिए बोला गया पुरंद्रम। तो पुरंद्रम का मतलब होता है इंद्र भगवान से। तो या तो फिर वो इंद्र भगवान से याचते यानी कि याचना करता है, मांगता है। क्या मांगेगा? जल मांगेगा, क्योंकि जब उसको प्यास लगती है या तो वो प्यासा मर जाएगा या फिर वो इंद्र भगवान से सीधा जल मांगता है, जल की याचना करता है, जल के लिए रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, तो ये था इसका मीनिंग। अब चलिए इनके क्वेश्चंस और आंसर्स को देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कह वने वसती। कह यानी कि कौन, वने यानी कि वन में, जंगल में, वसती यानी कि रहता है। तो कौन रहता है? अभी हमने देखे थे वने वसती, देखिए कहाँ पे वने वसती ये दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा चातक। तो कह के बदले लिखेंगे चातक वने वसती। जो चातक है, चातक बर्ड है, वो वन में यानी कि जंगल में वसती यानी कि रहता है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए ख क्वेश्चन में क्या बोला गया है। चातक कीदृश खग वर्तते। जो ये चातक है, कीदृश यानी कि किसके जैसे या कैसे या कैसा, खग यानी कि पक्षी, वर्तते यानी कि है। तो चातक कैसा पक्षी है? तो ये जो चातक है, अभी हमने देखे थे कैसा पक्षी है, एक स्वाभिमानी, मानी यानी कि स्वाभिमानी। ठीक है, तो वही आएगा कीदृश के बदले कि चातक मानी खग वर्तते। मानी यानी कि एक स्वाभिमानी पक्षी है। क्वेश्चन में यही बोला गया ना, चातक कैसा पक्षी है? चातक एक स्वाभिमानी पक्षी है, तो मानी पक्षी है आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ढूंढेंगे भी आंसर में तो चातक तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, और क्या दिख रहा है? खग वर्तते। तो खग के बाजू में क्या दिख रहा है? ये मानी, मानी यानी कि स्वाभिमानी पक्षी है। नेक्स्ट है कीदृश चातक म्रियते। कीदृश यानी कि कैसे जो चातक है वो मरता है। कैसे मरता है? प्यास से। ठीक है, तो आंसर आएगा पिपासितो। देखिए वही आ गया पिपासित। आप पिपासित क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज कीदृश में विसर्ग है आखिरी में, तो विसर्ग अगर आप मान लेते हैं पिपासितो लिखेंगे तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, तो पिपासितो यानी कि प्यास से जो चातक है वो मर जाता है। ठीक है, अगर ढूंढने जाएंगे तो चातक और मृयते, ये मृयते और ये चातक, इनके बीच में क्या दिख रहा है आपको? पिपासितो वाह। ठीक है, तो पिपासितो लिखेंगे तो आंसर भी आपका बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में एक और श्लोक दिया हुआ है, चलिए इसके भी अर्थ को समझते हैं। तो पहला अक्षर है इसका आचार, यानी कि जो आचरण होता है, जो आपका बिहेवियर होता है ना। तो जो आपका बिहेवियर है, जो आपका आचरण है, जैसा आप लोगों के साथ आचरण करते हैं, बिहेव करते हैं, तो वही आपका प्रथम यानी कि सबसे पहला धर्म है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो आचरण है वही आपका प्रथम यानी कि सबसे पहला धर्म है। इत्येतद् यानी कि ऐसा, विदुषाम यानी कि जो विद्वान लोग हैं उनका वचः यानी कि वचन है। तो जो विद्वान लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, बड़े बड़े लोग, वो ये बोलते हैं कि आचरण जो है वो हमारा सबसे पहला धर्म है। इसके आगे बोला गया है, और क्या बोले हैं विद्वानों ने इसके बारे में, तो जो सदाचार है यानी कि जो अच्छा आचरण है, अच्छा बिहेवियर है, उसकी तस्माद यानी कि उसकी रक्षित यानी कि रक्षा करना चाहिए। ठीक है, तो उसकी रक्षा तो करना ही चाहिए, लेकिन किस तरीके से रक्षा करना चाहिए? प्राणेभ्यो अपि यानी कि प्राणों से भी विशेषतः यानी कि विशेष रूप से, प्राणों से भी बढ़कर, प्राणों से यानी कि जान से भी बढ़कर के हमको अपने आचरण की, अच्छे आचरण की रक्षा करनी चाहिए। ये हो गया इस पद्यांश का अर्थ। अब चलिए इनके क्वेश्चंस और आंसर्स को देखते हैं। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कह प्रथमो धर्म। कह यानी कि क्या है हमारा सबसे पहला धर्म। तो देखिए इसमें से ढूंढेंगे, प्रथमो धर्म मिल गया, तो क्या है? आचार। तो जो आचार है वो ही हमारा सबसे पहला धर्म, यानी कि अपने आचरण का, अपने बिहेवियर का ही आपको
रक्षा करना है वही आपका सबसे पहला धर्म है। तो यही आंसर आ जाएगा आचारः प्रथमो धर्म। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, पहला आंसर है आचारः प्रथमो धर्म। जो आपका आचरण है वही आपका सबसे पहला धर्म है। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ख, जिसमें बोला गया है आचारः प्रथमो धर्म इत्येतद् केशाम वच। तो जो आपका आचरण है वही आपका सबसे पहला धर्म है। इत्येतद् यानी कि यह, केशाम यानी कि किसके द्वारा, वच यानी कि बोला गया है। तो ये किसने बोला था, अभी हमने देखे थे विदुषाम। विदुषाम यानी कि विद्वानों का वचन है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये आप देख सकते हैं आचार्य प्रथमो धर्म इत्येतद् वचः। तो ये तो पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है, वो नहीं दिया हुआ है विदुषाम। तो इसलिए आंसर में क्या आएगा, विदुषाम यानी कि विद्वानों का ये वचन है। ठीक है, देखिए ये पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो केशाम के बदले क्या आ जाएगा, विदुषाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है तस्मात् यानी कि इसलिए, कम यानी कि किसकी, रक्षित यानी कि रक्षा करना चाहिए। तो किसकी रक्षा करना चाहिए, तो अभी हमने अर्थ में समझे थे जो आपका सदाचार है, जो आपका अच्छा आचार है, जो आपका अच्छा बिहेवियर है, उसकी आपको हमेशा रक्षा करनी चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे बोला गया है तस्मात् रक्षेत और क्या है फिर सदाचारम। तो सदाचार की आपको रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है सदाचारम केभ्यो अपि विशेषतः रक्षित। तो सदाचार की केभ्यो अपि यानी कि किससे भी विशेषतः यानी कि ज़्यादा रक्षा करना चाहिए। तो किससे बढ़कर या किससे ज़्यादा रक्षा करना चाहिए, तो आंसर में हमने देखे थे कि सदाचार की प्राणेभ्यो अपि यानी कि प्राणों से भी विशेषतः यानी कि बढ़कर के आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। देखे थे राइट। तो सदाचार की प्राणों से भी बढ़कर, विशेषतः यानी कि बढ़कर के उसकी रक्षा करनी चाहिए। किसकी, सदाचार की। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है रक्षेत, ये जो वर्ड है, ठीक है, रक्षेत इत्यस्य यानी कि इस पदस्य यानी कि पद की, शब्द की आपको धातु बताना है, लकार बताना है और पुरुष भी बताना है और वचन बताना है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें पूछी गई है। तो पहले चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसकी धातु रूप कि रक्षित कहाँ आता है। ठीक है, मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। तो ये आप जो देख रहे हैं ये रक्ष धातु है। तो रक्ष धातु की जब हम विधि लंग लकार में इसकी धातु रूप देखते हैं तो रक्षित आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये रक्षित है। रक्षित आपको दिख रहा है प्रथम पुरुष में और एक वचन के अंदर। तो यानी कि आपको विधि लंग लकार भी याद करना पड़ेगा, जिसका पैटर्न मैं आपको समझाता हूँ। एत, एताम, एयुहु। ठीक है, रक्ष रक्ष तो हर जगह सेम है। तो एत, एताम, एयुहु, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। एक बार रिकेप कर दूं विधि रंग लकार के लिए आपको एत, एताम, एयुहु, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम, ये आपको याद करना होगा। तो विधि रंग लकार है, रक्ष धातु है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। यही आपका वहां पे आंसर भी होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये लिखा हुआ है कि जो धातु है वो कौन सी धातु है, तो धातु जो है वो रक्ष धातु है। ठीक है, लकार कौन सा है, तो ये विधि लंग लकार में आपको देखने को मिलेगा। पुरुष कौन सा था, तो ये प्रथम पुरुष था। वचन कौन सा है, तो एक वचन है। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था जो हमने आपको बता दिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 20 है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अधोलिखितम यानी कि जो नीचे लिखा हुआ है, ये जो नाट्यांश है यानी कि नाटक का एक छोटा सा हिस्सा है, इसको पठित्वा यानी कि पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर बेसिकली लिखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस नाटक के छोटे से अंश को समझते हैं। तो यहाँ पे जो पिकह है यानी कि जो कोयल है वो क्या बोलती है, अलम अलम अतिविक्थ नेन, यानी कि अलम अलम यानी कि बस करो बस करो। किस चीज़ के लिए बस करने को वो बोल रही है, वो ये बोल रही है अति यानी कि जो बहुत ज़्यादा बढ़ावा या बड़ा चढ़ा करके जो आप विक्थ नेन यानी कि जो डींगे हाँक रहे हो, जो इतरा रहे हो, तो इस इतराने को, डींग हाँकने को बस करो बस करो। किम यानी कि क्या, विस्मर्यत यानी कि भूल गए हो, यत यानी कि यानी क्या आप भूल गए हो कि काका यानी कि जो कौआ है वो कृष्ण यानी कि काले कलर का होता है, और जो पिका होती है वो कोयल जो होती है वो भी काले कलर की होती है, कृष्ण कलर की होती है। ठीक है, तो क्या आप ये भूल गए हो कि कौआ भी काला कलर का होता है और कोयल भी काले कलर की होती है, लेकिन वो यानी कि क्या भेद यानी कि अंतर होता है कोयल में और कौवे में, ये आपको पता है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं इसका मतलब कि क्या आप भूल गए हो
कि जो कौवा होता है वो भी काला होता है और जो कोयल होती है वो भी कौवा होता है, तो क्या आप उनके बीच का अंतर भूल गए हो? और ये अंतर जो डिफरेंस है दोनों में, ये कब पता चलता है? वसंत समय प्राप्ते, जब वसंत ऋतु का समय आता है तब कौवा कौवा ही होता है, काकह काकह यानी कि कौवा कौवा ही होता है, और कोयल तो कोयल होती है। पिकह पिकह यानी कि कोयल तो कोयल ही होती है। ये अंतर कब समझ में आता है? जब वसंत ऋतु का समय आता है तब। तो ये हो गया पिकह का बोलना, कोयल बोलती है। उसके बाद कौवा देखिए क्या बोलता है, काकह यानी कि कौवा बोलता है। तो ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा आपको दिख रहा है, इसको मैं चलिए आपको कंप्लीट दिखाता हूँ क्या है। तो कौवा बोलता है रे यानी कि अरे, पर भ्रत यानी कि पर यानी होता है दूसरों पर, भ्रत यानी कि आश्रित रहने वाला या डिपेंड करने वाला। अरे दूसरों पर डिपेंड करने वाली कोयल। अहम यानी कि मैं, यदि यानी कि अगर, तब यानी कि तुम्हारी, संतति यानी संतान को, न यानी कि नहीं, पाल्याम यानी कि अगर पालूंगा, तरी यानी कि फिर तो, कुत्र यानी कि कहाँ से, पिका यानी कि कोयल, स्यू यानी कि हो। तो देखिए एक कहावत बोली गई है कि जनरली कोयल के बच्चों को कौवा पालता है। तो वही बोल रहा है, अरे दूसरों पर आश्रित करने वाली, डिपेंड करने वाली कोयल, मैं अगर तुम्हारे संतान को नहीं पालता तो ये कोयल होती ही कहाँ से? तो कोयल कहाँ हो, ठीक है। तो कोयल होती नहीं इसका मतलब। अतः यानी कि इसलिए, अहम यानी कि मैं, एव यानी ही, इसलिए मैं ही, करुणा पर हूँ। करुणा पर यानी क्या होता है? दयालु। मैं ही सबसे बड़ा दयालु हूँ। पक्षी सम्राट यानी कि पक्षियों का सम्राट हूँ, पक्षियों का राजा हूँ, जो कि काकह यानी कि कौवा हूँ। यानी इसका मतलब क्या हुआ? तो क्योंकि मैं ही तुम्हारे संतानों को पालता हूँ, इसलिए मैं ही दयालु और पक्षियों का सम्राट कौवा हूँ, ऐसा कौवा बोलता है। तो कौवे के ऐसे बोलने के बाद गज यानी कि हाथी वहां पे आता है और हाथी बोलता है समीपत यानी कि पास से, एव यानी कि ही, पास से ही, अगच्छन यानी कि आते हुए, कहता है यानी कि पास से ही आते हुए वो कहता है, अरे अरे, सर्व यानी कि सब कुछ, जो संभाषण यानी कि यहाँ जो बातें हो रही है, श्रवण यानी कि सुन करके ही मैं यहाँ पर, अहम यानी कि मैं, अत्र यानी कि यहाँ पर, अगच्छम यानी कि आया हूँ। तो पास से ही आते हुए वो कहता है, अरे अरे, तुम्हारी सब बातें सुनकर के ही मैं, अत्र यानी कि यहाँ पे, अगच्छन यानी कि आया हूँ। आगे बोलता है, अहम यानी कि मैं, विशाल काय यानी कि बड़ा शरीर वाला। तो विशाल यानी कि बड़ा और काय यानी कि शरीर। तो मैं विशाल शरीर वाला, बलशाली यानी कि बहुत शक्तिशाली, च यानी कि और, पराक्रम यानी कि बहादुर हूँ। वह यानी कि चाहे फिर वो सिंह यानी कि शेर, स्यात यानी कि हो, चाहे वो सिंह हो, शेर हो, अथवा या फिर अन्य कोअपि, अन्य कोई भी वन्य पशु हो, जानवर हो, कोई भी वन का पशु हो, जंगल का पशु हो। तू यानी कि तो, तुदंतम यानी कि कोई परेशान करता है अगर, किसी भी जंतु को, तुदंतम यानी कि परेशान करना, ठीक है। तो चाहे वो शेर हो या फिर कोई भी जंगल का पशु दूसरा क्यों न हो, अगर कोई इन जंतु को, जानवर को परेशान करता है तो अहम यानी कि मैं, स्वशुंडेन यानी कि अपने सूंड से, पोथित्वा यानी कि मसल कर, ठीक है, पोथित्वा यानी कि मसल करके, मारिश्यामी यानी कि मार दूंगा, ठीक है। चाहे वो कोई भी जानवर को अगर कोई यहाँ पे परेशान करेगा तो मैं उसको मसल करके अपने सूंड से और मार दूंगा। किमन ने यानी कि क्या, अन्य को, अ यानी कि कोई, अस्ति यानी है, क्या दूसरा, क्या कोई अन्य यहाँ पे ऐसा है, एतादृश यानी कि इतना पराक्रमी यानी कि इतना बहादुर है, नहीं है, राइट। अतः इसलिए, अहम यानी कि मैं, एव यानी कि ही, मैं ही योग्य हूँ, मैं ही लायक हूँ। वन राज यानी कि जंगल का राजा, पदाय यानी कि पद के लिए। तो जंगल के राजा के पद के लिए मैं ही योग्य हूँ, मैं ही उचित हूँ, मैं ही सही हूँ, ऐसा हाथी बोलता है। इतना क्लियर है। अब चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं एंड फिर इन आंसर्स को भी हम यहाँ से ढूंढेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, काकह कीदृश पिकह कीदृश। काकह यानी कौवा, कीदृश यानी कैसा है, पिकह यानी कोयल, कोयल भी, कीदृश यानी कैसी है। तो अभी हमने देखे थे काकह कृष्ण, पिकह कृष्ण, कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। क्लियर है पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ख में, कदा काकह काकह पिकह पिकह। कदा यानी कि कब, काकह काकह, कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। तो ये भी हम देखे थे। देखिए काकह काकह पिकह पिकह, कब, जब वसंत का समय प्राप्त होता है, यानी कि वसंत ऋतु जब आती है तब। तो वही आंसर में, वसंत समय प्राप्ते
काक काक, पिक पिक। कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अलम अलम केन, बस करो केन यानी कि क्या, क्या बस करो। तो जो ये डींगे हाँकना है, जो इतराना है, इसको वो अलम अलम यानी कि बस करने बोल रहा है। तो यही इसका आंसर होगा अलम अलम अतिविक्थनेन, यानी कि डींगे हाँकना, इतराना, बस करो। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सर्व संभाषणम श्रवणेवाहम अत्रागच्छम इति कह अवदत्। सब सर्व यानी कि सब, संभाषण यानी कि तुम्हारी भाषण यानी कि बातचीत सुन करके, श्रवण यानी कि सुन करके ही मैं अत्र यानी कि यहाँ पर आया हूँ, ऐसा कौन बोलता है? तो ऐसा गज यानी कि हाथी बोलता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ बोला, ये है सर्व संभाषणम श्रवणेवाहम अत्रागच्छम। तो इति यानी कि ये, कह यानी कि कौन, अवदत् यानी कि बोला। तो ये कौन बोला? इति यानी कि ये, कह यानी कि कौन, अवदत् यानी कि बोला। ऐसा कौन बोला? अभी हमने देखे गज, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा सेम लिखेंगे, इति तक भी सेम लिखेंगे, उसके बाद ये कह के बदले आ जाएगा गज। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से गज आ जाएगा कह के बदले और अवदत् रहेगा वैसे का वैसे। इसके लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है शृण्वन यानी कि सुनना। ठीक है, तो सुनना, तो ये इत्यस्य यानी कि इस पद से यानी कि पद का प्रकृति आपको बताना है, और प्रकृति यानी क्या होता है, जो मेन धातु है वो क्या है, और प्रत्यय क्या है वो आपको यहाँ पे पृथक यानी कि अलग करना है, कुरुत यानी कि करो। तो प्रकृति और प्रत्यय को अलग करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो पहले तो देखिए प्रकृति यानी कि धातु बताना है। तो शृण्वन में जो मेन धातु है, जो बेसिक वर्ड है वो है श्रु, तो श्रु हो जाएगा ये धातु। प्रत्यय के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी कोई वर्ड में आखिरी में न हो, ठीक है, आखिरी में न हो और हलंत हो, हमेशा याद कर लो, न हो आखिरी में और हलंत हो, तो वहाँ पे कौन सा प्रत्यय होता है? शत्रु प्रत्यय, शत्रु। क्लियर है। तो शत्रु प्रत्यय यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में क्वेश्चन बोला गया है, चलिए इसको भी देखते हैं। सिंहासनस्थः यानी कि सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है, सिंहासन पे स्थ यानी कि बैठे हैं। कौन बैठे हैं? राम। तो सिंहासन पे राम भगवान जी बैठे हुए। ततः यानी कि तभी, प्रविशतः यानी कि प्रवेश करते हैं। कौन? तपसौ कुशलवौ, यानी कि जो तपस्वी है, कुश और लव, ये दोनों तपस्वी जो हैं वो प्रवेश करते हैं। और वहाँ पे जो विदूषक होते हैं, विदूषक यानी क्या होता है, जो राजा के सेवक होते हैं उनको बोलते हैं विदूषक। तो विदूषक जो है तपस्वी कुश और लव को उपदेश यानी कि रास्ता दिखाते हुए, बताते हुए, मार्गो यानी कि रास्ता। तो लव और कुश को, जो दोनों तपस्वी है, उनको रास्ता दिखाते हुए विदूषक जो है उन्हें प्रवेश करवाते हैं, लेके आते हैं। तो विदूषक तब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इतः इतः आर्यो, हे आर्य, यहाँ से। कुशलव यानी कि कुश और लव बोलते हैं। रामम यानी कि राम के, उपसृत यानी कि समीप या पास में आकर के। तो राम के पास में आकर के, च यानी कि और, प्रणम यानी कि प्रणाम करके। तो राम जी के पास आकर के और उन्हें प्रणाम करके कुशलव बोलते हैं अपि कुशलम महाराजस्य, महाराज, हे राम महाराज। महाराज यहाँ पे यूज हुआ है राम भगवान के लिए। तो ये महाराज जी, क्या आप भी कुशल हैं? तो उनसे राम भगवान जी से पूछते हैं क्या महाराज जी कुशल हैं? तो राम भगवान जी क्या बोलते हैं सुनिए। युष्मद यानी कि आपके, दर्शनात् यानी कि दर्शन से, आपके दर्शन से कुशल ही हूँ। कुशल का यानी कि कुशल, ठीक हूँ, एव यानी कि हूँ। तो आपके दर्शन से कुशल ही हूँ। भवतुम यानी कि आप, किम यानी कि क्या, वयम यानी कि हम, अत्र यानी कि यहाँ पे, कुशल प्रश्न यानी कि कुशल प्रश्न के ही, भाजन यानी कि योग्य हैं, लायक हैं, एव यानी कि ही, न यानी कि नहीं, पुनर् यानी कि फिर, जो अतिथि होते हैं, जो मेहमान लोग होते हैं, उनके समान, चित्तस्य यानी कि मन के, कंठाश्लेषस्य यानी कि गले लगोगे नहीं। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या होता है समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। राम भगवान जी बोलते हैं तुम्हारे दर्शन से कुशल ही हूँ। राम जी आगे कहते हैं कि क्या हम यहाँ पर सिर्फ कुशल प्रश्न के ही लायक हैं, यानी कि सिर्फ आप हमसे पूछेंगे कैसा है, जो अतिथि के जैसे, जो मेहमान के जैसे जो गले लगाया जाता है, क्या उसके लायक नहीं है? ऐसा बोल करके राम जी उन्हें परिष्वज्य यानी कि गले लगाते हैं और बोलते हैं अहो। अहो यानी कि एकदम शॉकिंग वाला रिस्पॉन्स है कि वाह। हृदय ग्राही स्पर्श यानी कि दिल को छूने वाला, हृदय यानी कि दिल, ग्राही यानी कि छूने वाला, तो दिल को छूने वाला ये स्पर्श था।
आसना अर्ध, अर्ध यानी कि आधा आसन, उपवेशित यानी कि आधे आसन पे लव और कुश को बिठाते हैं। उपवेशित यानी कि बिठाना, तो आधे आसन पे वो, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि राम जी उन्हें बगल में बैठने बोलते हैं अपने बाजू में ही, तो आधे आसन पे लव और कुश को बिठाते हैं। तब उभव यानी कि दोनों, दोनों कौन, लव और कुश की बात हो रही है, तो दोनों बोलते हैं खलवेतत यानी कि निश्चित ही, पक्का ही ये राजा का आसन है, राजा महाराजाओं का आसन है। युक्त यानी कि उचित, न यानी कि नहीं, यानी कि ठीक नहीं है ये। मध्यासितुम यानी कि बैठने के लिए, यानी कि बैठने के लिए ये उचित नहीं है, युक्त नहीं है, सही नहीं है। तब राम भगवान उनसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं राम भगवान जी, उसके पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा। तब वो बोलते हैं कि अगर आपको परेशानी है, अगर आपको लगता है कि आपके चरित्र पे या आपके कैरेक्टर पे इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो चलिए सव्यवधानम यानी कि कोई रुकावट पैदा करना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, राम भगवान जी बोलते हैं अगर ये आपके चरित्र पे कोई लोपाय यानी कि हानि पहुंचाने वाला है, कोई नुकसान पहुंचाने वाला है, तो उसके लिए चलिए सव्यवधानम यानी कि कोई रुकावट पैदा कर देते हैं। तो राम भगवान जी क्या रुकावट पैदा करते हैं, देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है अंकम, अंकम यानी होता है गोद। तस्मात यानी कि इसलिए, गोद में, व्यवहित माध्यम यानी कि रुकावट पैदा कर रहे हैं गोद के जरिए कि आप हमारे आसन पे मत बैठिए, लेकिन आसन के ऊपर जो मेरी गोद है उस गोद में जो हमने ये व्यवहित यानी कि रुकावट पैदा किए हैं, तो यहाँ पे आप मध्यस्थ यानी कि बैठ जाइए। तो आप जो है मेरे गोद में बैठ जाइए, क्योंकि जो गोद है वो सिंहासन के बीच में एक रुकावट पैदा कर रहा है, तो आप सीधा सीधा सिंहासन पे नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, तो इसलिए सिंहासन के लिए रुकावट पैदा कर देते हैं और इसलिए आप हमारे गोद में बैठ जाइए। और ऐसा बोल करके वो उन्हें अंकमुपविश्यति यानी कि अपने गोद में बिठाल देते हैं। अब चलिए इसके क्वेश्चन और आंसर्स को हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है ततः यानी कि वहां पर, कौ यानी कि कौन, दो, प्रविशति यानी कि प्रवेश करते, ये क क्वेश्चन में बोला गया है। तो देखिए कौन प्रवेश करते हैं, हमने अभी देखे थे, वहां पे दो तपस्वी कौन थे, कुश और लव। क्वेश्चन में देखिए कहाँ पे ये वर्ड प्रविशत, तो ये प्रविशत और ततः भी है, तो कौन प्रवेश करता है, तापसव कुश लवो यानी कि जो तपस्वी थे वो दोनों वहाँ पे प्रवेश करते हैं, तो ततः तो आएगा। और कौ यानी कि कौन, दो, तो लिखेंगे तापसव कुश लवो, तपस्वी जो थे कुश और लव वहाँ पे प्रवेश करते। ख क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अहो कथम स्पर्शः, अरे वाह, कथम यानी कि कैसा ये स्पर्श था, तो अभी हमने देखे थे कैसा स्पर्श था, हृदय ग्राही। देखिए कहाँ पे लिखा है, ये लिखा हुआ है, अहो भी है स्पर्श भी है, तो बीच में क्या आया, हृदय ग्राही यानी कि दिल को छूने वाला स्पर्श था, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग में बोला गया है राजासनम खलवेतत किम न युक्तम, तो ये जो राजा का आसन है, खलवेत यानी कि निश्चित, ये जो राजा का आसन है, किम यानी कि क्यों या कैसे, युक्त नहीं है, उचित नहीं है। तो कैसे उचित नहीं है, बैठने के लिए उचित नहीं है, तो आंसर रहेगा राजा का आसन जो ये निश्चित ही युक्त नहीं है, सही नहीं है, मध्यासितु में यानी कि बैठने के लिए, तो इस राजा के आसन पे बैठने के लिए ये उचित नहीं है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको पैराग्राफ से कैसे ढूंढेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए क्या है, राजासनम खलवेतत, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, न भी है, तो न भी है, युक्तम भी है, युक्तम भी है। उसके बाद देखिए अध्यासितुम मेन वर्ड है, तो इस तरीके से आप ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो भी चल जाएगा। क्लियर है, ग भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तस्मादंक व्यवहित मध्यास्ताम कुत्र, यानी कि ये जो गोद है, ये गोद एक रुकावट का काम कर रहा है, कुत्र यानी कि कहाँ पे और किसके बीच में, मध्यस्थ यानी कि बिठाने के लिए किसके बीच में ये रुकावट का काम कर रहा है, तो ये सिंहासन पे बैठने के लिए बीच में, मध्य में रुकावट का काम कर रहा है, कौन, गोद। तो गोद जो है किसके लिए रुकावट पैदा कर रहा है, कहाँ बैठने के लिए रुकावट पैदा कर रहा है, तो इसका आंसर होगा सिंहासन पे, सिंहासन पे बैठने के लिए रुकावट पैदा कर रहा है। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है प्रणम्य इत्यस्य पदस्य प्रकृतिम प्रत्यय पृथक कुरुत, तो ये जो वर्ड है प्रणम्य, इस पद का, इस शब्द में, इस शब्द का जो प्रकृति है, जो नेचर है, यानी कि जो मूल धातु है उसको, और प्रत्यय यानी कि प्रत्यय को पृथक यानी कि अलग, कुरुत यानी कि करना है। तो इस तरीके से प्रणम्य शब्द में जो उसका धातु है वो और प्रत्यय को अलग अलग करना है। तो देखिए प्रणम्य में जो वर्ड प्रणम है, ठीक है, ये वर्ड है मेन, पहले तो प्रणम,
ये प्रणम भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है प्र और णम के लिए है नम, प्रणम, तो प्र प्लस नम। और अब बात करते हैं, ये हो गया मूल धातु। अब बात करते हैं इसके प्रत्यय की। तो हमेशा एक चीज याद रखना, अगर किसी भी शब्द के आखिरी में आपको य दिखता है तो यहाँ पे हमेशा लेप प्रत्यय होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमेशा जब भी आपको कोई भी वर्ड के आखिरी में य दिखे तो यहाँ पे लेप प्रत्यय ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आए और वो भी एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाए। आज के लिए यही रोकते, थैंक यू।